गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ आपके लिए वाइवा क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो गए हैं। केमिस्ट्री के बोर्ड प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं जनवरी में। तो उसके लिए आपको वाइवा की प्रिपरेशन करनी है। एक तो थ्योरी के लिए जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो तो वाइवा के लिए है ही है। ठीक है, साथ में प्रैक्टिकल से कौन से वाइवा पूछे जाते हैं आपसे, वाइवा के लिए कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, उन सब की मैं वीडियोस, उन सब के लिए वीडियो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ उन मेन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो टाइट्रेशन आप करते हो ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4 का, उसमें आपसे ये वाले 10 क्वेश्चंस पूछने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टाइट्रेशन बिटवीन ऑक्जेलिक एसिड एंड KMnO4, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है टाइट्रेशन। ठीक है, पहली बात ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, जहाँ पे KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, जो ऑक्सीडाइज करता है ऑक्जेलिक एसिड को, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, किसमें रिड्यूस करता है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन एन एसिडिक मीडियम। हम H+ यानी कि H2SO4 ऐड करते हैं ना, तो एसिडिक मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में रिड्यूस करता है किसको, ऑक्जेलिक एसिड को। समझ में आ गया कि ये प्रिंसिपल है इस टाइट्रेशन का कि क्यों टाइट्रेट हम करते हैं। ठीक है, वाई इज KMnO4 कंसिडर्ड अ सेल्फ इंडिकेटर। एक्चुअली KMnO4 एक पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है जो रिडक्शन होने पर डीकलराइज हो जाता है। ठीक है, जो एंड पॉइंट होता है आपने किया होगा वो कलरलेस टू पिंक कलर करने के लिए एंड पॉइंट होता है। ठीक है, जो हमें शो करता है कि KMnO4 अब एक्सेस में है आपके सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, वाई इज द रिएक्शन कैरिड आउट इन एन एसिडिक मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिडिक मीडियम क्या करता है, जो फॉर्मेशन होती है मैंगनीज डाइऑक्साइड की, ठीक है, उसको प्रिवेंट करता है यानी कि नहीं बनने देता मैंगनीज डाइऑक्साइड को, जो कि एक ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है और इंश्योर करता है कंप्लीट रिएक्शन को। ठीक है, तो उसको बनने से बचाने के लिए हम एसिडिक मीडियम को क्रिएट करते हैं। ठीक है, वाई डू वी हीट द ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन बिफोर टाइट्रेशन, अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीटिंग क्या करती है, स्पीड अप करती है रिएक्शन को बिटवीन ऑक्जेलिक एसिड एंड KMnO4, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ये एक स्लो रिएक्शन होती है, तो फास्ट करने के लिए हम इसे हीट करते हैं। ठीक है, नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको। ठीक है, 2 KMnO4 यूज होते हैं विद 5 ऑक्जेलिक एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, विद 3 H2SO4 जो हमें देते हैं 2 MnSO4 प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2O प्लस K2SO4। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस टाइट्रेशन, इसका रोल क्या होता है, ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि नेसेसरी है रिएक्शन के लिए और प्रिवेंट करती है फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल MnO2। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन प्रिवेंट करती है। वाई कांट HCl और HNO3 नॉट बी यूज, क्यों हम इसे यूज नहीं कर सकते H2SO4 की जगह, हमेशा H2SO4 को क्यों यूज किया जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा का। एक्चुअली जब HCl KMnO4 से रिएक्ट करता है, ठीक है, या फिर HNO3 रिएक्ट करता है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अपने आप में। ठीक है ना, जो HNO3 है वो अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जो कि इंटरफेयर करते हैं रिएक्शन में, रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने देते। ठीक है, वाई इज ऑक्जेलिक एसिड अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस, ऑक्जेलिक एसिड एक्चुअली में स्टेबल है, प्योर है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, यानी कि जिसका मोलिकुलर मास हमें पता होता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस कहा जाता है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये 126 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, डाइहाइड्रेट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। वट हाउ इज एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन डिटरमाइंड, कैसे डिटरमाइन करते हो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट डिटरमाइन किया जाता है जब फेंट पिंक कलर आपको दिख जाता है, यानी कि कलरलेस से पिंक सॉल्यूशन जब बन जाता है। ठीक है, इसके बाद 10 क्वेश्चन है मोहर सोल्ट वर्सेस KMnO4 एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है कि कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड है इस टाइट्रेशन के लिए। यहाँ पे KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है Fe+2 जो कि मोहर सोल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, किसमें ऑक्सीडाइज करता है Fe+3 में इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, वाइल अपने आप को रिड्यूस करता है इनटू Mn+2। दिस इज द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, 2 KMnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 8 H2SO4 gives you 5 FeSO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 8 H2O प्लस K2SO4। ठीक है, why do we use dilute sulfuric acid in this titration,
क्योंकि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि नेसेसरी होता है KMnO4 के लिए, ताकि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सके, फंक्शन कर सके। वाई इज मोहर सोल्ट प्रिफर्ड ओवर फेरस सल्फेट इन टाइट्रेशन? ठीक है, मोहर सोल्ट एक्चुअली में स्टेबल होता है, जबकि सिर्फ फेरस सल्फेट को अगर लोगे तो वो इतना स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि मोहर सोल्ट लेस प्रोन है ऑक्सीडेशन के लिए, यानी कि एयर में जो ऑक्सीडेशन होता है उससे मोहर सोल्ट अपने आप को प्रिवेंट कर लेता है, लेकिन फेरस सल्फेट नहीं कर पाता। व्हाट इज द रोल ऑफ KMnO4 इन दिस रिएक्शन? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाउ डू वी स्टैंडर्डाइज KMnO4 सोल्यूशन? कैसे इसको स्टैंडर्डाइज करते हो? उसको टाइट्रेट करते हो अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड या फिर मोहर सोल्ट। वाई इज मोहर सोल्ट अ डबल सोल्ट? क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। व्हाट इज द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट? आपका पेल पिंक कलर हो जाता है। व्हाट हैपन्स इफ इनसफिशिएंट सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड? क्या होगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड प्रेसिपिटेट कर जाएगा बच्चा, और टाइट्रेशन में इंटरफेयर करेगा, टाइट्रेशन नहीं होने देगा। ठीक है, अगर कम सल्फ्यूरिक एसिड को आप यूज करते हैं तो। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मोहर सोल्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FeSO4 NH4 होल ट्वाइस, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ठीक है, हेक्साहाइड्रेट आपका ये होता है। ओके, नाउ एसिडिक रेडिकल यानी कि अनायंस से जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग अनायंस? क्या करते हो? सबसे पहले डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हो, उसके बाद कॉन्सेंट्रेट एसिड से कराते हो, सल्फ्यूरिक एसिड आपका रिएजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप स्पेसिफिक रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं। हाउ डू यू टेस्ट फॉर कार्बोनेट आयंस? कैसे टेस्ट करोगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करोगे, ब्रिस्क एफिशिएंसी अगर आती है CO2 की, इट मीन्स वहाँ पे कार्बोनेट प्रेजेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है, जो मैंने पूरी रेडिकल्स की वीडियोस बताई हैं, आप लोगों के लिए बनाई है। हाउ डू यू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयंस? यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन को आप ऐड करते हो इन एन एसिडिक मीडियम, जहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का, जो कन्फर्म करता है प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयंस। हाउ इज द ब्रोमाइड आयन आइडेंटिफाइड? हम क्लोरीन वाटर को ऐड करते हैं और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी CCl4 को ऐड करते हैं। ठीक है, ब्रोमीन आपका ऑरेंज कलर की लेयर बनाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो कंफर्म हो जाता है कि ब्रोमाइड आयन इज प्रेजेंट ओवर देयर। व्हाट हैपन्स व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ क्लोराइड आयंस? वहाँ पे व्हाइट PPT बनता है सिल्वर क्लोराइड का। ओके, व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयंस? ब्राउन रिंग टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है बच्चा। ठीक है, हाउ डू यू डिटेक्ट फॉस्फेट आयंस? अमोनियम मोलिब्डेट और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड को हम ऐड करते हैं, आपका येलो PPT आता है जो कंफर्म करता है। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद एन एसिड? आपका ब्रिस्क एफिशिएंसी आती है CO2 गैस की। हाउ डू यू कंफर्म एसिटेट आयंस? ऐड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ पे स्मेल आएगी विनेगर की, दैट कंफर्म्स। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इन डिटेक्टिंग अनायंस? यहाँ पे गैसेज लिबरेट होती हैं उसके एडिशन से, जो डिटेक्ट करती हैं या किसी की प्रेजेंस को, हमारे अनायंस की प्रेजेंस को कंफर्म करती हैं। ठीक है, नाउ फॉर बेसिक यानी कि कटायंस। व्हाट आर द प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग कटायंस? आप फ्लेम टेस्ट करते हो, ठीक है, सोल्युबिलिटी टेस्ट करते हो, रिएक्शन कराते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, अमोनियम आयन के लिए टेस्ट कैसे करोगे? हमसे हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, अमोनिया गैस इवॉल्व होती है और रेड लिटमस आपका ब्लू कलर का हो जाता है। फेरिक आयंस को टेस्ट कैसे करोगे? पोटेशियम फेरोसाइनाइड को ऐड कीजिए, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। ठीक है, जिंक आयंस को कैसे कंफर्म करते हो? ऐड NaOH या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपका व्हाइट PPT आएगा एक्सेस एल्कलाई की प्रेजेंस में। ठीक है, हाउ डू यू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयंस? ऐड NH4OH, वहाँ डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन आपका बनता है। लेड आयंस को कैसे कंफर्म करोगे? पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करने पर येलो PPT आता है। जब कैल्शियम आयंस को रिएक्ट कराते हैं अमोनियम ऑक्सलेट से, तो क्या होता है? एक व्हाइट PPT बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। ठीक है, फ्लेम टेस्ट क्या है सोडियम के लिए? आपका गोल्डन येलो फ्लेम आता है। डिस्टिंग्विश कैसे करोगे फेरस और फेरिक आयंस को? फेरस आयंस ग्रीन प्रेसिपिटेट देते हैं NaOH के साथ, और फेरिक आयंस ब्राउन प्रेसिपिटेट देते हैं NaOH के साथ। ठीक है, ग्रीन एंड ब्राउन। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप रिएजेंट्स। क्या सिग्निफिकेंस है ग्रुप रिएजेंट्स का इन कैटायन एनालिसिस? ये हेल्प करते हैं कैटायंस को
क्लासीफाई करने के लिए, सिस्टमेटिकली उनका एनालिसिस करने में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है बेटा, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। अब है 10 क्वेश्चन जो फंक्शनल ग्रुप में से पूछे जा सकते हैं। कैसे टेस्ट करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के लिए? आप सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड करोगे, ब्रिस्क एफरवेंसेंस आएगी CO2 की। फिनोल टेस्ट कैसे करोगे? FeCl3 ऐड करने पर वॉयलेट या ग्रीन कलर का एक सोल्यूशन बनेगा जो कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। एल्डिहाइड को कैसे डिटेक्ट करोगे? टॉलरेंस रिएजेंट को यूज करके एक सिल्वर मिरर बनता है। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन का क्या रोल है एल्डिहाइड डिटेक्शन के लिए? ये रेड प्रेसिपिटेट बनाता है Cu2O का, जो एल्डिहाइड की प्रेजेंस में ही बनता है। ठीक है, कैसे प्रेजेंस कंफर्म करोगे अल्कोहल की? ल्यूकास टेस्ट से। ठीक है, जो कि टर्जरी अल्कोहल देते हैं, टर्बिडिटी फॉर्म करते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट किसके लिए यूज होता है? टू डिटेक्ट मिथाइल कीटोन्स, है ना, या फिर इथेनॉल के लिए। येलो प्रेसिपिटेट बनता है बच्चा। ठीक है, हाउ डू यू डिटेक्ट कीटोन्स इन एन ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड? 2,4-DNP को ऐड कर दो, ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनेगा। ओके, अमाइंस को कैसे टेस्ट करोगे? HCl को ऐड करो, अमाइन डिजोल्व हो जाते हैं, यानी कि अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। हाउ डू यू टेस्ट फॉर नाइट्रो ग्रुप? ऐड NaOH, जिंक डस्ट को ऐड करो, अमाइंस बनते हैं और कंफर्म करते हैं HCl के साथ। ठीक है, रोल ऑफ सोडियम बायसल्फाइड क्या है इन कार्बोनिल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन? ये रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन के साथ टू फॉर्म बायसल्फाइड एडिशन कॉम्पाउंड्स। ये तो थ्योरी का भी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, मैंने 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेकर आई फॉर वाइवा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो वर्क करती है ड्यूरिंग वाइवा, क्योंकि थ्योरी के भी मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिए हैं, प्रैक्टिकल के भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं वाइवा के लिए। इन सबको प्रिपेयर करके जाइए, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स, और बाकी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हो फियर फ्री होके। ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है बच्चा, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर यू वाइवा एंड प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल, आई होप। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।